पाकिस्तान वालों, अब तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे लिए एक सस्ता और टिकाऊ व्यवस्था लाएं जिसमें तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, कहीं पानी वानी का व्यवस्था नहीं करना है। भारत पानी बंद कर देने दो। तुम लोगों को पास खुद ही पानी है, उसका व्यवस्था करो। तुम अपने मुंह में थूक लाओ और ऐसे करो, और अपने हाथ में ऐसे थूको और उस थूक में ऐसे ऐसे नाक डुबो और उसमें मरने की कोशिश करो। पाकिस्तान वालों, तुम्हारे लिए इससे सस्ता और टिकाऊ व्यवस्था कुछ हो ही नहीं सकता। तुम लोग अपना हाथ ऐसे करो, उसमें थूको और उसमें ऐसे 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 नाक डुबो और तुम लोग अपने मरने की कोशिश करो, क्योंकि अब बेटा तुम लोगों से नहीं हो पाएगा। इस बात को मानो। आईसीसी के टूर्नामेंट में कितनी बार तुमको बेइज्जत किया जाए, कितनी बार बेइज्जत किया जाए, तुम इस बात को बता दो कि कितनी बार बेइज्जत किया जाए। आईसीसी के एक भी टूर्नामेंट में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रही, तुम्हारी कोई औकात नहीं रही। दूसरे के मैच जीतने पर तुम लोग इस कदर खुश हो रहे थे कि मानो तुम लोगों ने मैच जीत गया, कि मानो कि तुम लोग मैच जीत गए। असल में कभी खुद के अंदर झांक कर देखो, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। इस बात को सोच कर देखो कि असल में तुम्हारी औकात है कि नहीं है मैच खेलने की, क्योंकि मौजूदा समय में तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं है, तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं है मैच खेलने की। तुम इतने लंबे समय से बेइज्जत हो रहे हो, तुम्हें जूता भिंगा भिंगा कर मारा जा रहा है भारत से। तुम एक भी आईसीसी का टूर्नामेंट ठीक से नहीं खेलते हो और कहते हो कि भारत मैच हार गया साउथ अफ्रीका से। तुम कितना जीते हो इस बात को गिना दो, तुम क्या किए हो इस बात को गिना दो। भारत क्या किया क्या नहीं किया, भारत ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका है। भारत बाय द वे कह दिया जाए कि अगर 2026 का टी20 वर्ल्ड कप नहीं भी जीतता है तो भी इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि हाँ भारत नहीं जीता, क्योंकि अभी पिछला वर्ल्ड कप ही भारत जीत कर गया है। उसके साथ साथ एशिया कप भारत जीत कर गया है, पिछला चैंपियन ट्रॉफी भारत जीत कर गया है, पिछला वर्ल्ड कप का फाइनल भारत खेला था, भले ही भारत फाइनल में हार गया। भारत ऑलरेडी बहुत कुछ उखाड़ चुका है, लेकिन सवाल फिर वही है कि तुम क्या उखाड़े। सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या उखाड़ा, पाकिस्तान क्या किया। पाकिस्तान पिछले कितने लंबे अंतराल से पाकिस्तान कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। पाकिस्तान सिर्फ बेहाई बतियाया, पाकिस्तान सिर्फ अपनी बेहाई बतियाते गया। लेकिन सच्चाई अगर देख लिया जाए तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। इंग्लैंड के मैच में पाकिस्तान एक पल के लिए लगा तो पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन हमको सभी को इस बात का उम्मीद था, हमें इस बात का पेशेंस रखा था कि हमें इस बात का उम्मीद था कि पाकिस्तान को हारने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जीतने वाली एक प्रीमियम टीम की ये कोई क्वालिटी नहीं है, इन लोगों की टीम की कोई क्वालिटी नहीं है। सबसे पहले आते हैं बाबर जी, पाकिस्तान के घंटे के किंग। हमको इस बात का जवाब दे दो कि पाकिस्तान में इसको कौन किंग बुलाता है यार। ऐसा कौन सा ये बाबर आजम घंटे का किंग ऐसा कौन सा तीर मारा है कि इसको लोग किंग बुलाते हैं। मतलब कि यार अगर जूता भी भिंगा कर मारा जाए ना तो जूता भी शर्मा जाए कि यार ऐसे व्यक्ति को काहे मार रहे हो। इस कदर की तुम लोगों की स्थिति है। आते हैं सलमान अली आगा जी पर। सलमान अली आगा जी 21 का मैच चाहिए, आगा जी 22 का मैच चाहिए, आगा जी 23 का मैच चाहिए, आगा जी 24 का मैच चाहिए। आगा जी क्या करते हैं, हर मैच में हक देते हैं। आगा जी क्या करते हैं, हर मैच में हक देते हैं। लेकिन इनकी कंडीशन यह है कि भैया आगा जी को अब इनका स्टेटमेंट सुनिए। इंग्लैंड से हारने के बाद इनका बिहाई वाला मुस्कुराते हुए, बिहाई वाली हंसी हंसते हुए इन लोगों ये कहते हैं कि अब न्यूजीलैंड को हारना पड़ेगा और हमें इस बात का उम्मीद है कि न्यूजीलैंड हारेगा और हम पहुंचेंगे सेमीफाइनल में। शर्म कर लो, अगर थोड़ा सा शर्म बचा होगा तो शर्म कर लेना। न चारों तरफ देखते हुए कि अपने रूम के, अपने जिस होटल में रुकोगे उस होटल के चार दीवारी के अंदर थोड़ा सा शर्म कर लेना। मतलब कि इतना बेहाई वाला हारने के बाद कि हम न्यूजीलैंड हारेगी और हम पहुंचेंगे। शर्म करो। आते हैं पाकिस्तान के युवा क्रिकेटर सैम अयूब के ऊपर। वही सैम अयूब जिनकी तुलना अभिषेक शर्मा से होती है,
जिनकी तुलना अभिषेक शर्मा से होती है। और हाल ही में अभिषेक शर्मा हमारे टीम इंडिया के ओपनर, जिसे पाकिस्तान के रणवीर अहमद के दामाद कहे जाने वाले मोहम्मद आमिर जी इस बात को कहते हैं कि अभिषेक शर्मा स्लॉगर है, अभिषेक शर्मा की क्वालिटी नहीं है, अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी नहीं है। और इन्हें मोहम्मद आमिर जी को बाबा की उपाधि मिल गई। इन्हें पाकिस्तान में बाबा कहा जाने लगा। और इस बात को कहा जाने लगा कि भैया आमिर जी जो कहते हैं वो सही होता है। जरा आमिर जी इस बात को नहीं कह पाए कि सैम आयुब क्या है, सैम आयुब की औकात क्या है, सैम आयुब पिछले कितने मैचों में बढ़िया खेले। हमें कोई पाकिस्तान का इस बात को बता दे कि सैम आयुब पिछले मैच में ऐसा क्या उखाड़ा है कि उसकी तुलना अभिषेक शर्मा से होती है। हम इस बात को मान लिए कि अभिषेक शर्मा पिछले 3 मैचों में फ्लॉप रहे और 0 रन पर आउट हो गए, हम इस बात को मान लिए। लेकिन वही अभिषेक शर्मा न जाने कितने मैचों में, वही अभिषेक शर्मा पिछले एशिया कप में पाकिस्तान को भिड़ाया था, पाकिस्तान को वही अभिषेक शर्मा भिड़ाया था। लेकिन इस बात का पेशेंस रखो, अभी वही अभिषेक शर्मा एक बार फिर से सभी टीमों को भिड़ाएगा। लेकिन हम इस बात को पूछते हैं कि सैम आयुब ने क्या उखाड़ा, सैम आयुब पिछले कितने मैचों से क्या उखाड़ा जो इन लोग तुलना करते अभिषेक शर्मा से। एशिया कप में सैम आयुब कुछ किया? एशिया कप में किया? नहीं किया। इस वर्ल्ड कप में सैम आयुब ने क्या उखाड़ा? भैया कुछ नहीं उखाड़ा। तब काहे को तुलना तुम लोग करते हो? तुम लोग पहले खुद के जागीर में झांक कर देखो कि तुम्हारी असल में हैसियत क्या है। मतलब कि कह दिया जाए कि पाकिस्तान को जितना भी बेइज्जत कर दिया जाए, जितना भी कुछ कह दिया जाए, ये बेहया है, ये बेहया है और बेहया से कम नहीं है। इससे उससे ज़्यादा ही होंगे, उससे कम नहीं होंगे। लेकिन कुछ भी कहो, पाकिस्तान के एक नए बाप की प्रोग्रेस हो गया। सबको बेटा होता है, सबको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। लेकिन देखा जाए पाकिस्तान पूरे विश्व में इकलौता ऐसा देश है जिसे हमेशा पिता मिलता है, जिसे इस बात की बधाई दी जाती है कि बधाई हो आपको नए बाप मिल गए, बधाई हो आपको नए बाप मिल गए। जी हाँ, पाकिस्तान के एक नए पिता, नए फादर, नए बाप, नए अब्बू हैरी ब्रूक पाकिस्तान के नए अब्बू, नए पापा, नए फादर, नए पापा। और वो हैरी ब्रूक सेंचुरी मारकर पाकिस्तान का फाइनली बाप बन गया। वैसे तो देखा जाए पिछले कितने मैचों से पाकिस्तान के नए नए बाप बदलते आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान का सबसे मेन बाप विराट कोहली है। वो विराट कोहली सबसे बड़े पापा हैं। विराट कोहली पाकिस्तान के सबसे बड़े पापा हैं और मौजूदा समय में पाकिस्तान के लिए भारत में पापा की कमी नहीं है। और फिलहाल में भारत में बहुत सारे पापा पाकिस्तान के हैं, जिसमें पाकिस्तान के एक और पापा रोहित पापा, पाकिस्तान के मौजूदा समय के पापा अभिषेक पापा, एशिया कप के पापा तिलक वर्मा पापा, हार्दिक पापा, सूर्या पापा, न जाने कितने पापा की पाकिस्तान को प्राप्ति हो गई है। लेकिन फाइनली अब एक विदेशी खिलाड़ी इंग्लैंड का हैरी ब्रूक पाकिस्तान को एक नए पापा मिल गया, जिसमें पाकिस्तान को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपको ऐसे ही आपको नए बाप मिलते रहे। लेकिन कुछ भी कह लो, अब पाकिस्तान को पहुंचने के चांसेस एकदम कम हो गए हैं। पाकिस्तान को पहुंचने का सेमीफाइनल में चांसेस एकदम कम हो गए, जहां पर सलमान अली आगा जी इस बात की उम्मीद करते हैं, जो कि पहले ही बता दिया गया है, वो कहते हैं कि न्यूजीलैंड हारेगा और हम पहुंचेंगे। बाकी ये वक्त बताएगा कि न्यूजीलैंड हारेगा कि पाकिस्तान हारेगा, कि पाकिस्तान पहुंचेगा कि पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन 99.99% इस बात की उम्मीद है कि पाकिस्तान का पत्ता कट गया है। क्या हुआ है? पाकिस्तान का पत्ता कट चुका है और पाकिस्तान के पहुंचने की उम्मीद खत्म है। बेटा बोरिया बिस्तर पैक कर लो और अपना घर तो तुम लोग जाओगे नहीं। तुम लोग अच्छी तरह से जान रहे हो कि घर जाएंगे तो वही एयरपोर्ट पर ही जूता से पिटाई चालू हो जाएगा। इससे अच्छा तुम लोग हर बार की तरह भागते हो, पहले ऑस्ट्रेलिया, दुबई, यूएई अपना टिकट बुक करा लो, आराम से जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो।
और तब उसके बाद अपने घर जाना, तब अपना थोबड़ा दिखाना अपने पाकिस्तान में। तो चलिए पाकिस्तान के लिए क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।